Hello everyone, welcome to Physics Study Course. So today we are going to start a entirely new chapter that is units and measurements. So इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली समझने वाले हैं कि यूनिट्स का मतलब क्या होता है 1 kg 1 किलोमीटर। आपने कभी सोचा है इनका स्टैंडर्ड क्या है, हमने कैसे इनको स्टैंडर्डाइज माना है, क्यों हमने इनको स्टैंडर्ड माना, क्या मतलब है यूनिट का। हम लोग यूनिट के बारे में पढ़ेंगे और मेजरमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। डिफरेंट मेजरिंग यूनिट्स क्या है, लाइक सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ग्राम्स, दीज आर ऑल डिफरेंट मेजरिंग यूनिट्स। ओके, डायमेंशंस को भी देखेंगे हम लोग कि किस तरीके से डायमेंशंस, मास, लैंड, टाइम, किस तरीके से हम लोग डायमेंशंस में ब्रेक डाउन कर पाते हैं, क्या मतलब है डायमेंशंस का और डायमेंशन से हम क्या समझते हैं, क्या समझते हैं हम डायमेंशन से, हम एनालाइज करेंगे इस चैप्टर में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। यूनिट measurement of any physical quantity involves comparison with certain basic arbitrary chosen internationally accepted reference standard called unit। कहने का मतलब क्या है, आप इस लाइन से क्या समझ सकते हैं। मान लीजिए अगर मैं आपको फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलता हूं, तराजू देखा आप सबने, कुछ इस तरीके का दिखता है ना हमारा तराजू। इसका बेस हो गया, ये हमारा तराजू हो गया, ये इसकी नीडल हो गई। ओके, अगर मैं आपको बोलता हूं कि सपोज यू वांट टू बाय 1 किलोग्राम ऑफ एप्पल, तो एक शॉपकीपर क्या करता है, यहाँ पे उसके पास बॉल होता है, उस बाउल के अंदर वो क्या करता है 1 बाय 1 एप्पल रखता जाता है, और यहाँ पे क्या करता है वो 1 kg का एक रेफरेंस वेट 1 kg का एक ब्लॉक रख देता है। ऐसा दिखता है वो कुछ, ये उठाने का इस पे हुक बना रहता है और ये 1 kg का रहता है। 1 kg का यहाँ वो ब्लॉक रख देता है और यहाँ पर वो एप्पल रखना शुरू करता है। एट अ सर्टेन पॉइंट वो देखता है कि नीडल जब तक शिफ्ट होके सेंटर में ना आ जाए, तब तक वो एप्पल रखता जाता है, उसमें रखता जाता है। बट क्या होता है, जैसे ही वो एक एप्पल ज्यादा रख देता है, गलती से मान लेते हैं उसने एक एप्पल ज्यादा रख दिया, अब हुआ क्या, ये जो नीडल थी यहां से शिफ्ट होके हल्की सी यहाँ पे शिफ्ट हो गई। अब उसको लगा अरे यार मैं तो ज्यादा एप्पल दे दिए 1 kg से, तो इमीडिएटली वो क्या करेगा, एक एप्पल इसमें से कम कर देगा और नीडल वापस चेक करेगा सेंटर पे आ रही है कि नहीं आ रही। जैसे सेंटर पे पहुंच जाएगी नीडल, आप और वो जो फ्रूट सेलर है दोनों को पता है कि 1 kg एप्पल इस बॉल में रखे हुए, वो 1 kg एप्पल पैक करेगा, आपको दे देगा। आप इसमें इस प्रोसेस में आपने क्या माना, आपने जो 1 kg वेट था ना, इसको रेफरेंस माना। ओके, इसको रेफरेंस मानते हुए इन एप्पल्स को मेजर किया। यही तो वो कहना चाह रहा है, कंपैरिजन किया आपने 1 kg एप्पल का कंपैरिजन किया है उस ब्लॉक के साथ जो 1 kg का वो वेट जो रखता है तराजू के दूसरी तरफ। ओके, मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व्स कंपैरिजन विद सर्टेन बेसिक आर्बिट्रेरी चूजन। ओके, सर्टेन बेसिक आर्बिट्रेरी चूजन। यहां पे जो रेफरेंस एलिमेंट है, जो चूजन एलिमेंट है, वो है 1 kg का, ये जो आयरन का ब्लॉक है वो है। ओके, और हम मेजर क्या कर रहे हैं, एप्पल को कैसे कर रहे हैं, केजीज में। 1 kg के लिए हम इस एप्पल को 1 kg चाहिए, हमें एप्पल 1 kg का होना चाहिए। ओके, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। आप एक सब्जी मंडी में जाते हो, आप एक फ्रूट सेलर के पास जाते हो, उससे बोलते हो भैया 1 किलो एप्पल दे दो, वो आपको 1 किलो एप्पल दे देता है। 1 किलो एप्पल में फॉर एग्जांपल 1 किलो एप्पल के लिए मान लेते हैं 1 किलो एप्पल में 4 एप्पल्स आते हैं। ठीक है, अब होता क्या है, आप दूसरे फ्रूट सेलर के पास जाते हो, उसको बोलते हो भैया 1 किलो एप्पल दे दो, वो आपको 1 एप्पल ही दे देता है। एप्पल देके बोलता है कि यार ये तो 1 किलो है,
मेरे हिसाब से तो 1 किलो का मतलब एक ही एप्पल होता है। मेरे हिसाब से तो मेरा तो जो वेइंग आयरन है ना वो बहुत छोटा सा है, उसको मैं 1 किलो का बोलता हूँ और मैं एक एप्पल दूंगा। और एप्पल की रेट क्या थी, 100 रुपीज के जी। फॉर रेफरेंस के लिए मान लो कि एप्पल्स, ऑल एप्पल्स हैव सेम वेट। हर एक एप्पल का वेट सेम है। मान के चलो आप हर एक एप्पल का वेट सेम है, पर आप एक फ्रूट सेलर के पास जाते हो, उसे बोलते हो कि यार एक 1 किलो एप्पल तोल दो, वो कहता है कि बिल्कुल मैं तोल के दूंगा। वो एक 1 किलो का स्टैंडर्ड वेट है उसका, 1 किलो का बिल्कुल इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है उसका वेट, 1 किलो का वेट है। 1 किलो आप जानते हो क्या होता है? 1 किलो का मतलब होता है, 1 किलो का मतलब होता है प्लैटिनम और इरिडियम का 1 किलोग्राम वेट है। ओके, किलोग्राम प्लैटिनम आयरिडियम के उस ब्लॉक का वेट है जो द ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट में रखा हुआ है। उसको बोलते हैं हम लोग, स्टैंडर्ड मानते हैं ये 1 किलो का ऑब्जेक्ट है। ओके, उसके बेस पे हमने बांटना शुरू कर दिया इंटरनेशनली कि 1 केजी का मतलब 1 केजी है, 1 केजी है, 1 केजी को उस स्टैंडर्ड को मानते हुए उससे वेट करते हुए जो भी उसके बराबर के वेट्स है सबको हमने 1 केजी में कैटेगराइज कर दिया। ओके, तो सबसे पहली बात तो ये कि आपने जो भी 1 केजी आप बोल रहे हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि एक उसको ये मान रहा है 4 दे रहे हैं, 1 किलो पे एक एप्पल दे रहा है और रेट लगा रहा है 100 रुपये किलो, 100 रुपीज़ के जी। तो यहाँ तो पूरा सिस्टम गड़बड़ा गया। आपका जो भी आपने यूनिट चूज़ करी है, आपने अगर केजी यूनिट चूज़ करी है तो केजी हर फ्रूट सेलर, चाहे वो इंडिया का हो, यूके का हो, ऑस्ट्रेलिया का, अफ्रीका, कहीं का भी हो, किसी भी कंट्री, किसी भी कॉन्टिनेंट, किसी भी सिटी, किसी भी स्टेट का हो, उसको केजी का मतलब एक स्टैंडर्ड वेट होना, केजी का मतलब हर जगह फिक्स ही रहेगा, केजी चेंज नहीं हो सकता। 1 किलोग्राम इज इक्विवेलेंट टू द वेट ऑफ दैट प्लैटिनम आयरिडियम अलॉय kept at the Bureau of Measurement of Weights and Measurement। ओके, मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा कि क्या सेंटीमीटर का क्या मतलब होता है, 1 केजी का क्या मतलब होता है, क्या रेफरेंस है, 1 केजी का। जैसे मैंने आपको भी बताया वैसे मैं आपको सेंटीमीटर और बाकी सबका भी, मीटर सबका मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा अन्य वीडियो के। ओके, वीडियो में आगे। सो आपको जो भी आप चूज़ कर रहे हो वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होना चाहिए। रेफरेंस स्टैंडर्ड हो, रेफरेंस था 1 केजी, रेफरेंस स्टैंडर्ड होना चाहिए और उसी को हम यूनिट मानते हैं। तो यूनिट आखिर है क्या? एक सर्टेन बेसिक आर्बिट्रेरी चूजर इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेफरेंस स्टैंडर्ड इज अ यूनिट, दैट्स इट। यूनिट का मतलब आप समझ चुके हो, यूनिट का मतलब इतना समझना बहुत है। पर अब बात आती है कि क्या है इंटरनेशनल यूनिट, क्या मतलब होता है इंटरनेशनल यूनिट्स का। सो अब हम देखते हैं ऐसा यूनिट्स, दैट इज इंटरनेशनल यूनिट। सो नाउ कमिंग ऑन टू इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। नाउ दीज आर सम यूनिट्स, ये कुछ ऐसी यूनिट्स हैं जिनको हम लोग बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड। द फर्स्ट वन है CJ सिस्टम, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, CGS। CGSM, C for centimeter, G for gram and S for second। सेंटीमीटर से क्या समझ रहे हो? Yes, it is the unit of length, gram is the unit of weight and second is the unit of time। FPA system, this is the British system, okay, foot, pound and second। Foot is the length, pound is the weight and second is the time। Now MKS system, MKS, M stands for meter, K stands for kilogram, S stands for second, time, kilogram weight and meter length। Okay, these are various MKS system, CJ system and FPA system। ये थ्रू आउट द वर्ल्ड बहुत कॉमनली यूज़ करे जाने वाले यूनिट्स हैं। ओके, अब कहीं भी अगर आप यूके में हो, अगर आप यूके में फॉर एग्जांपल आप यूके में कोई प्रोडक्ट देखेंगे तो उस पर अगर आप फॉर एग्जांपल आपने यूके में, ब्रिटिश में, यूके के अंदर आप लोग देखते हैं फॉर एग्जांपल आपने कोई प्रोडक्ट वहाँ पे देख रहे हो ऑनलाइन, आज आप लोग इंटरनेट पे जाके कोई प्रोडक्ट देखिएगा ऑनलाइन, आपको उस प्रोडक्ट का वेट, ऑब्वियसली वेट दिया जाता है स्पेसिफिकेशन के अंदर। किसी भी ऑनलाइन परचेज जब हम करते हैं स्पेसिफिकेशन में जाएंगे, आपको प्रोडक्ट का वेट गिवन होगा, वहाँ पे प्रोडक्ट का वेट पाउंड्स में होता है। और हम इंडिया में देखते हैं हमारे यहाँ वेट किलोग्राम्स में दिया जाता है। तो ओके, और CJ सिस्टम, सेंटीमीटर ग्राम एंड सेकेंड,
ग्राम भी हम लोग बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं, बट अगर हम बात करें सेंटीमीटर की, सेंटीमीटर इतना नहीं यूज़ होता, मैक्सिमम मोस्टली केसेस में मीटर और किलोमीटर यूज़ किया जाता है। ओके, सो नाउ कमिंग ऑन टू सिस्टम ए इंटरनेशनल डी यूनाइट्स। क्या मतलब है इसका? सिस्टम ए इंटरनेशनल डी यूनाइट्स, दिस इज द सिस्टम ऑफ यूनिट्स विच इज प्रेजेंट इंटरनेशनली एक्सेप्टेड फॉर मेजरमेंट। ये सिस्टम ऑफ यूनिट्स है जो अभी प्रेजेंट है और इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, एक्सेप्टेड फॉर मेजरमेंट। ये हमने होल सोल एक ही, हम चाहते थे कि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। कोई फुट बोल रहा है, कोई मीटर बोलता है, कोई सेंटीमीटर में बोलता है, और हो सकता है वेरियस कंट्रीज़ में कुछ अलग अलग नॉमेनक्लेचर और लेंथ के लिए कोई अलग अलग यूनिट्स हो, लेंथ के लिए अलग यूनिट्स हो, बट हम चाहते थे कि हम एक स्टैंडर्ड फिक्स कर लें, दैट इज़ हम उससे, दैट इज सिस्टम ए इंटरनेशनल डी यूनाइट्स, ताकि एक स्टैंडर्ड फिक्स हो जाएगा ना। तो अगर हम इंडिया में किलोग्राम को बारे में बात करें, ऐसा यूनिट ऑफ वेट इज किलोग्राम। अगर ऐसा यूनिट ऑफ वेट की हम जब भी हम ऐसा यूनिट बोलेंगे, जब भी आप देखना आप लोगों के क्वेश्चन में ऐसा यूनिट आए, तो आप लोग हमेशा ध्यान रखना किलोग्राम, मीटर एंड टाइम इन सेकेंड। किलोग्राम, मीटर एंड टाइम इन सेकेंड, हमेशा आपको इन्हीं चीज़ों में, इन्हीं यूनिट्स में आपको डील करना होगा। ओके, ये इंटरनेशनल एक्सेप्टेबल है और एक्सेप्टेड फॉर मेजरमेंट है, और हमने एक स्टैंडर्ड बना दिया इनको। ओके, वाइडली एक्सेप्टेड है थ्रू आउट द वर्ल्ड। दिस इज एब्रीवेटेड एट SI, एब्रीवेटेड एस, एब्रीवेटेड एस SI। सिस्टम में इंटरनेशनल को हम SI से एब्रीवेट करते हैं। और जब भी आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार मार्क कर लेना यहाँ पे, जब भी आप लोगों के क्वेश्चन पेपर में कभी भी ऐसा यूनिट लिखा है और क्वेश्चन में कोई चीज़, क्वेश्चन के अंदर कोई अगर यूनिट गिवन हो सेंटीमीटर में और आंसर आपसे पूछ रहे हो ऐसा यूनिट में, तो हमेशा ध्यान रखना आपको डील करना है किन यूनिट्स में, मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड्स में। ओके, आप अगर यूनिट, अगर आपको क्वेश्चन सेंटीमीटर में भी अगर लेंथ गिवन है, तो भी आपको अगर आंसर में मीटर में आंसर आ रहा होगा, तो आप, अगर आपको आंसर मीटर में ही लिखना होगा ऐसा यूनिट में अगर गिवन होगा। जब भी क्वेश्चन में ऐसा यूनिट है ना, ध्यान रखना आपको डील करना होगा मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड्स के अंदर। ओके, सो नाउ वी विल लुक एट सम वेरियस यूनिट्स। ओके, और अंडरस्टैंड करते हैं कि उनका आखिर मतलब क्या है। ओके, नाउ हियर आर सम SI यूनिट्स। देखते हैं कि उनका बेसिक मीनिंग क्या है उनकी डेफिनेशन, और क्या रियल मीनिंग है उनका। द फर्स्ट वन is the meter. Symbol is M, and the definition is meter is the length of the path traveled by the light in vacuum during a time interval of 1 by 299,792.458 of a second. Okay. The second one is mass, kilogram. The SI unit of mass is kilogram. Symbol is kg. 1 kilogram is equal to the mass of international prototype of the kilogram, a platinum iridium alloy kept at International Bureau of Weight and Measures at Sèvres near Paris, France. Time is second. Symbol is S. The second is the duration of 9192631.770 periods of the radiation corresponding to the transition between the two hyperfine levels of the ground state of cesium-133 atom. Electric current is ampere A. The ampere is the constant current which is maintained in two straight parallel conductors of infinite length of negligible circular cross section and placed 1 meter apart in vacuum would produce between these conductors a force equal to 2 into 10 to the power minus 7 Newton per meter of length. Thermodynamic temperature, Kelvin K. The Kelvin is the fraction 1 by 273.16 of the thermodynamic temperature of the point of water, of the triple point of water. Amount of substance is mole, represented by MOL. The mole is the amount of substance of a system which contains as many elementary entities as there are in 0.012 kilograms of carbon 12, that is C12. Luminous intensity, candela CD. The candela is the luminous intensity in a given direction of a source that emits monochromatic radiation of frequency 540 into 10 to the power 12 Hz.
and that has a radiant intensity in the direction of 1 by 683 watts per steradian. Steradian is a solid angle. Okay, so kg मीटर में आप लोग अभी आने वाले चैप्टर्स में डील करेंगे जब हम वर्क एनर्जी पावर पढ़ेंगे. टाइम इन सेकेंड्स में आप बेसिकली डील करेंगे. इलेक्ट्रिक करंट एम्पेयर, इसको आप लोग जब क्लास 12th के अंदर आप लोग मूव करेंगे तब वहां पे चैप्टर है करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, तब आप लोग एम्पेयर में डील करेंगे, करंट इन एम्पेयर. ओके, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर केल्विन. केल्विन का आप नॉट ओनली इन फिजिक्स बट ऑल्सो इन केमिस्ट्री, आप लोग केमिस्ट्री में भी केल्विन को डील करने वाले हैं. अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज मोल. मोल बहुत इंपॉर्टेंट है. मोल कॉन्सेप्ट एक एंटायर चैप्टर है केमिस्ट्री के अंदर. फिजिकल केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मोल कॉन्सेप्ट, और आप लोग फिजिकल केमिस्ट्री में बिल्कुल पढ़ेंगे. ओके, मोल मोल आप लोग मोल वहां देखेंगे. लुमिनस इंटेंसिटी कैंडल CD. दैट्स इट. नाउ we are moving on to some commonly used units. Okay, now here are some commonly used units. First one is minute. 1 minute is equals to 60 seconds. Hour, 1 hour is equals to 3600 seconds. Day, 1 day is of 24 hours, and if you convert hours 24 hours to seconds, it would be 86,400 seconds. 1 year, 365.25 days, that is 3.156 into 10 to the power 7 seconds. Degree, 1 degree is equals to pi by 180 radian. Liter, 1 liter is equals to 10 to the power minus 3 meter cube. 1 ton is equals to 10 to the power 3 kg. Carat, 1 carat is 200 milligram. Bar, bar is the unit of pressure. Okay, is equals to 10 to the power 5 pascals. Curie, it is a unit of radioactivity, number of decays per second, that is 3.7 into 10 to the power 10 second inverse. Wrong ton, 2.58 into 10 to the power minus 4 coulomb per kg. Quintal, that is 100 kg. Barn, 10 to the power minus 28 meter square. R is equals to 10 to the power 2 meter square. Hector, 10 to the power 4 meter square. Standard atmospheric pressure ATM से सिंबल से हम रिप्रेजेंट करते हैं, and it's equivalent to 1.013 into 10 to the power 5 pascals. Okay, so here are some commonly used units and their conversion in SI unit. That's all for today. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे इस चैप्टर को. ओके, थैंक यू.